दरभंगा से बड़ी खबर। बुधवार को दरभंगा में यूजीसी के कथित काले कानून के खिलाफ छात्र छात्राओं और सामाजिक संगठनों ने कैंडल मार्च निकालकर जोरदार विरोध दर्ज कराया। दरभंगा शहर में बुधवार की शाम यूजीसी द्वारा लाए गए नए नियमों को काला कानून बताते हुए सैकड़ों की संख्या में छात्र, शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। हाथों में मोमबत्तियां लेकर शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यूजीसी का यह कानून शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करने वाला है और इससे छात्रों के भविष्य पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए केंद्र सरकार और यूजीसी से इस फैसले को तत्काल वापस लेने की मांग की। बाइट प्रदर्शनकारी, यूजीसी का यह कानून छात्रों और शिक्षकों दोनों के हित में नहीं है। हम इसे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करेंगे। आगे रिपोर्ट। मार्च के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद रहा। हालांकि पूरा कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर यूजीसी ने इस काले कानून को वापस नहीं लिया तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप लोग जो एक जिस समाज से आप आते हैं, क्या आपको टारगेट किया जा रहा है सरकार के द्वारा? सरकार के द्वारा टारगेट किया गया है। तब हम लोग इतने जो सवर्ण हैं वो यहाँ जमा हुए हैं। कल तक हम लोग वोट इसी को दे रहे थे। लेकिन आप जिस समाज से आते हैं, कहा जाता है बीजेपी के कोर वोटर कहलाए जाते हैं। आज आप बीजेपी के खिलाफ नारा लगा रहे हैं। क्या लगता है सरकार की सत्ता डोला दीजिएगा? एकदम डोला देंगे। केंद्र से लेके राज्य तक का डोला सकते हैं और केंद्र का सरकार तो डोलेगा ही। इस प्रधानमंत्री का वो हाल करेंगे जो बीपी सिंह का हुआ था। कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। नरसिंह महाराज बीपी सिंह के द्वारा लड़ेंगे। क्या लगता है कि इस बिल को पार्लियामेंट में क्यों नहीं लाया गया? पार्लियामेंट में ये बिल, क्या ये बिल को पार्लियामेंट में लाना चाहिए था? बहस होनी चाहिए था, लाना चाहिए था। हम जो सवाल ये है, हम लोग जो हिंदू हैं वो सब एक जगह एक तरह से रह रहे थे। उस हिंदू को बांटने का काम इस भाजपा ने किया है, इस सरकार ने किया है। जिस भाजपा की आप बात कर रहे हैं बांटने का काम, तो वही भाजपा कहती है बटोगे तो कटोगे। तो आज क्या लगता है कि भाजपा हिंदू को बटोगे और कटोगे? इसने पहले भारत पाकिस्तान करके हमसे वोट लिया, फिर हिंदू मुसलमान करके वोट लिया। आज हम हिंदू को बांट के ये वोट ले रहा है और इसका जो है अब हम लोगों को कहीं किसी जात से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसने जो कानून लाया है तो हमारे बच्चों का भविष्य। एक आखिरी प्रश्न। किसानों ने 700 जाने दी है तब जाके बिल वापस हुआ था। क्या तैयार है? एकदम तैयार है। बैनर जला दिया आप लोग, इतने आक्रोशित क्यों हैं? मैंने देखिए ये यूजीसी जो बिल लेके आई है, ये शैक्षणिक संस्थानों में, विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में ये डिस्क्रिमिनेशन का बिल है। ये छात्रों को आपस में विभाजनकारी बिल है। इससे किसी खास समुदाय के छात्रों को ठेस पहुंचेगी। इसीलिए हमारी मांग है कि इस बिल को अविलंब वापस लिया जाए। इस बिल में छात्रों को बांटने, डिवाइड एंड रूल का ये नियम अपनाया गया है। इसी को लेकर के आज दरभंगा में सवर्ण समाज के सभी लोग रोड सड़कों पे उतरे हैं, हाथों में मसाल लेके और विरोध कर रहे हैं। जो अविलंब ये डिवाइड एंड रूल का जो डिस्क्रिमिनेशन का यूजीसी ने जो बिल लाया है उसको अविलंब वापस ले और समाज में इक्विटी, समानता का अधिकार जो हमारा संवैधानिक अधिकार है उसको बरकरार रखा जाए। क्या ये बिल पार्लियामेंट में लाया गया था? क्या ये बिल पार्लियामेंट में लाकर बहस हुई है? देखिए यही तो दुर्भाग्य है। इस बिल पे ना ही लोगों का ओपिनियन लिया गया है, न बहस किया गया है। आज सवाल लोकसभा कहीं भी ये बिल रोकने का काम किया गया है। ये बिल तानाशाही की निशानी है, ये बिल हिटलरशाही की निशानी है। इसलिए इस बिल का पुरजोर विरोध है। धर्म का है और अगर कोई भी जाति, कोई भी धर्म अगर सवर्ण ही अगर गलती करता है तो उसे आप सजा दीजिए। अगर सवर्ण के साथ भी कोई गलती करता है तो आप उसे भी सजा दीजिए। लेकिन जहां आप एक तरफ बिना किसी
एक आप ये बना दिए हैं कि ओबीसी एससी एसटी जो है वो यूजीसी के तहत है और सवर्ण जो है तो इस नियम में नहीं है। अगर आप ये नियम बनाए, कानून बनाइए, सोच समझ कर बनाई होगी जी नहीं तो कानून बनाइए तो सबके लिए ना कानून होना चाहिए। उसके बाद इतना दिमाग है, इतने लोग हैं। नहीं, अगर दिमाग होता तो ऐसा कानून नहीं बनता। जहां आप एक तरफ किसी को अधिकार दे रहे हैं, क्या दिक्कत है? हमारा कहना है अधिकार सबका बराबर होना चाहिए। अगर कोई सवर्ण दोषी है तो उसे सजा मिले, लेकिन अगर सवर्ण के साथ भी अगर कोई अन्याय करता है तो उसे भी सजा मिलनी चाहिए। और अगर कोई दोषी है तो उसकी जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद उसका सजा तय होना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति गलत ढंग से किसी पे दोष लगाता है तो उस पे भी सजा होनी चाहिए। ये आंदोलन कहाँ तक जाएगा, आखिरी में बताइए। ये आंदोलन जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, ये आंदोलन चरणबद्ध तक जाएगा।